ऐश्वर्या जी बहुत दिनों के बाद मैं आज एक अच्छे सार्थक बहस पे हम सब भारतवासी शहजाद बैठे हैं, सभी लोग जो भी बैठे हैं, सरवर साहब बैठे हैं, आप बैठे हैं, सभी पूरे भारतवासी, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जिनकी काबिलियत पे कोई शक नहीं करता, जिनको पता है जिनकी सांसें सिर्फ भारतवर्ष के लिए चलती हैं, और आज एक अच्छे माहौल में एक धर्मगुरुओं के बीच जब वो बैठते हैं और देश को एक ऐसा संदेश देते हैं जिस संदेश को सबको जरूरत है, सबको सुनने की जरूरत है, सबके दिलों में आज यही भारत शांति प्रिय देश है। हम सब आह्लाद के साथ एक दूसरे के पर्व त्योहारों में भाग लेने वाले लोग, एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट करने वाले लोग, एक जैसा माहौल कट्टरता का बना है, उससे ऊपर उठने के लिए पूरा भारत तड़फ रहा है। और ऐसे समय में अजीत डोभाल साहब का और धर्मगुरु सूफी संतों का ऐसा बात देश के सामने आना, मुझे लगता है कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा भारतवर्ष का जो आज हृदय से इसकी सराहना न करे। और यही बात हम लोग भी कहते आ रहे हैं कि ये दुनिया है इंसानों की, कुछ और नहीं, इंसान है हम। मजहब बाद में देख लेंगे, हम अपनी कट्टरता बाद में देख लेंगे, पहले इंसानियत के धर्म का निर्वाह करें। हमारी आने वाली पीढ़ियां भारतवर्ष में रहने का गौरव प्राप्त कर सके कि मैं भारतीय हूं, हिंदुस्तानी हूं। हिंदुस्तान में हमारी इतने लोग रहते हैं, इतने प्रकार के लोग रहते हैं, इतनी डाइवर्सिटी किसी दुनिया के देश में नहीं है। ऐसे लोग रहते हुए भी हमारी एकता, हमारी अखंडता बनी हुई है। 15 अगस्त आने वाला है, हमारा आजादी का पर्व आने वाला है। आजादी के पर्व में कट्टरता के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर इस देश में ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जो ये देश बर्दाश्त न कर सके। हम सबको एक होना है, नेक होना है, देश को आगे बढ़ाना है, कानून को और कड़ाई के साथ काम करना है, और सारे भारतवासियों को उस कानून के साथ खड़ा रहना है, संविधान के साथ खड़ा रहना है, तिरंगे के साथ खड़ा रहना है। और यही एक चीज है जो हम भारतवासियों को इस दुनिया में, इस विश्व में अग्रणी तौर पर ले जा सकती है। जो हम विश्व गुरु होने की बात करते हैं, जगत गुरु होने की बात करते हैं, ग्लोबल लीडर होने की बात करते हैं, ये कैसे संभव है? अगर इस तरीके से कट्टरता से हम लड़ते रहेंगे तो हम ग्लोबल लीडर नहीं बन सकते, हम सबसे पीछे आ जाएंगे। मुझे आज अजीत डोभाल साहब की बात और धर्म गुरु सूफी साहब की बात मेरे हृदय में लगी है, और मैं यही संदेश सदा लोगों को देता हूं, और आज भी यही संदेश दे रहा हूं कि भारत को शांति की जरूरत है, आनंद की जरूरत है, प्रेम की जरूरत है। आइए क्षमा करना सीखें एक दूसरे को, एक दूसरे की बातों के ऊपर इतनी कट्टर भावनाएं पैदा न करें कि मनुष्य मनुष्य के जान का दुश्मन बन जाए, प्राणों का दुश्मन बन जाए। मैं एक ही बात पूछता हूं, अगर आपको प्राण देने की शक्ति नहीं है तो प्राण लेने की शक्ति भी आपके भीतर नहीं होनी चाहिए। धर्म यही सिखाता है कि आप किसी को प्राण दे सकते हैं तो किसी के प्राण लेने की हस्ती कहां आप में आई? धर्म बिल्कुल क्लियर है, बीइंग एंड बिकमिंग। सब हम बचें, हम बढ़ें, सब बचें, सब बढ़ें, यही धर्म की परिभाषा हमारे गुरु ने हमको सिखाया है। और मैं उन स्कूलों में पढ़ के आया हूं जहां सभी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जहां जॉर्ज भी पढ़ते, जहां सलीम भी पढ़ते, जहां मैं भी पढ़ता, वो उस भारत से मैं आया हुआ हूं जहां टीचर भी सब वही होते। लेकिन भारत के इस कट्टरपंथी रवैये को भी देख करके हृदय में दुख जरूर होता है। पर दुख के साथ एक बात और कहूंगा, हमें चट्टानी एकता के साथ खड़ा रहना होगा, नेक लोगों को, और अपने भारत को बचाना होगा। और भारत की शुचिता, सभ्यता, संस्कृति और सौहार्द को किसी भी हालत में हम मिटने नहीं देंगे। नहीं, सदगुरु जी आपने कहा बहुत बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसको अचीव कैसे किया जाए? सदगुरु जी